वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है ऐसे में बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं, उन्हें कफ और कोल्ड की शिकायत भी बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ रही है। ऐसे में एज ए पेरेंट आपको ये चिंता सता रही होगी कि आप अपना और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान कैसे रखें और उन्हें सर्दी से कैसे बचाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ हेल्दी टिप्स फॉर विंटर सीजन, जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ध्यान रख सकते हैं और उन्हें सर्दी से बचा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको हमारी अगली हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे में कई तरह की इन्फेक्शंस, साइनोसाइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस, इसके अलावा चेस्ट कंजेशन, अस्थमा की प्रॉब्लम और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। इन सब से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने खाने पीने का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी कि अपने डाइट पे बहुत ही ध्यान रखना है। इसके लिए हमें एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। ये हमें डेली कंज्यूम करने ही हैं। इसके अलावा हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए जिसमें सब तरह की दालें आती हैं, लेग्यूम्स, सोयाबीन, एग्स। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सर्दी के मौसम में आपके बॉडी का लिक्विड इंटेक अच्छा होना चाहिए। होता क्या है, सर्दी का मौसम आते ही हमारी प्यास कम हो जाती है, तो ऐसे में हम पूरा पूरा दिन एक गिलास पानी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास पानी, इससे ज़्यादा हम पीते नहीं हैं। लेकिन बॉडी की अपनी जो ज़रूरत है वो कम से कम रोज़ाना 1.5 से 2 लीटर पानी की है। तो ऐसे में हमें अपनी बॉडी की हाइड्रेशन का बहुत ही खास ध्यान देना है। अगर बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगी तो इससे हम कई तरह की इन्फेक्शंस और स्किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ऐसे में हमें चाहे प्लेन वाटर लें, कोकोनट वाटर हो सकता है, फ्रेश जूसेस हो सकते हैं या फिर वेजिटेबल सूप्स, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेने की आवश्यकता है। ये तो बात होगी हमारे न्यूट्रिशन और लिक्विड इंटेक की। आगे हम बात कर रहे हैं अपने आसपास के एरिया के बारे में। चाहे वो आपका अपना रूम है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ऑफिस या आपके घर के आसपास का एरिया, हमें इन्हें सबको साफ सुथरा रखने की बहुत ही आवश्यकता है। इधर उधर हाथ लगाने से बचना चाहिए। और जब भी खाना खाने का टाइम हो, खाना खाने से पहले और बाद में, और जब भी हम टॉयलेट यूज़ करें उससे पहले अच्छे से हाथ धोने ही हैं। ये बात हमें खास करके बच्चों को समझाने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो वहाँ ये चीज़ अक्सर भूल जाते हैं। वो इधर उधर खेलते हैं, प्लेग्राउंड में या लाइब्रेरी में, कहीं भी इधर उधर जाके इधर उधर चीज़ों को छू रहे हैं, लेकिन खाना खाने से पहले अक्सर कई बार हाथ नहीं धो पाते, जिसकी वजह से कई तरह की इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें उन्हें ये बात बहुत ही अच्छे से समझानी है कि स्कूल में जब भी वो टॉयलेट यूज़ करें तो अच्छे से हैंड वॉश करें, और खासकर खाना खाने से पहले और बाद में भी अच्छे से हैंड वॉश ज़रूर करें। सर्दियों में जब तापमान कम हो जाता है तो हवा में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई बार जब कपड़े सूखते नहीं हैं तो हम लोग घरों के अंदर ही कपड़ों को डाल देते हैं सूखने के लिए। इससे घर के अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इससे कई बार दीवारों में फंगस और मोल्ड जैसी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके घरों में कोई ऐसी सीलन वाली जगह है तो उन्हें अच्छे से साफ रखें। और इसके अलावा हमें ध्यान ये देना है कि ये जो फंगस और मोल्ड्स की ग्रोथ है ये कई बच्चों में या बड़ों में अस्थमा को ट्रिगर कर देती है। ये एक तरह से एलर्जी फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमें अपने कमरे में, अपने घर में कहीं भी अगर कुछ ऐसा फंगस या कुछ सीलन वाली एरिया है तो उन्हें साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण हमें अपने लिए समय नहीं मिल पाता। ऐसे में क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी भी कुछ कम हो जाती है। थोड़ा बहुत अगर समय मिलता भी है तो हमारा बेड से निकलने का मन नहीं करता। ऐसे में हमें अपने आप को फिट रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ मिलकर कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज या कोई इंडोर गेम्स या फिर कोई योगा जैसी कोई एक्टिविटी कर लेनी चाहिए रोजाना। कम से कम 15 से 30 मिनट कुछ ऐसी एक्टिविटी अगर करते रहेंगे तो हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी और फिट रहेगी। हमें सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वॉक्स और आउटडोर गेम्स को थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। सर्दियों में अपने आप को और बच्चों को वार्म रखें। वेयर एडिक्वेट क्लोथ्स टू रेगुलेट नॉर्मल टेम्परेचर। इसके अलावा सर्दियों में अक्सर हैवी फूड या फिर तला हुआ खाना बहुत ही अधिक मात्रा में खाया जाता है, क्योंकि ठंड है। कई बार हम ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राइड खा लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें कई तरह की इन्फेक्शंस या लिवर प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है।
हमें सर्दियों में अक्सर हेल्दी फूड को प्रेफरेंस देनी ही चाहिए। सर्दियों में अगर कहीं आप किसी दूसरे शहर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो सफिशिएंट क्वांटिटी में अपने और अपने बच्चों की ज़रूरत के अनुसार आप गर्म कपड़े साथ में रखें और मेडिसिन ज़रूर लेकर जाएं ताकि कोई इमरजेंसी पड़ने पे वो यूज़ कर सके। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रोज़ाना विटामिन सी रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम कीवी ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर सीजनल वेजिटेबल्स। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन डी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए हमें जितना भी समय पॉसिबल हो हमें धूप सेकनी ही चाहिए सर्दियों में। इन सब प्रिकॉशंस के साथ साथ हमें अपनी वैक्सीनेशन का भी बहुत ही खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर्दियों के मौसम में फ्लू और न्यूमोनिया होने के चांसेस बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में हमें अपने डॉक्टर की सलाह से फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन का शॉट ज़रूर लेना चाहिए। ये बच्चों और बड़ों के लिए दोनों के लिए ही अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं लगवाया है ये वैक्सीन तो आज ही अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे जो टिप्स बताए गए हैं विंटर सीजन से बचने में आपको कुछ सहायक होंगे और आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।